तो 3 एमएलए ऑलरेडी जमालपुर विधानसभा के थे, वो ऑलरेडी लड़ रहे थे। लोगों ने पसंद करने का था कि भाई 3 एमएलए के अंदर कौन सा एमएलए हमको अच्छा काम करके 5 साल के अंदर दिखाया। 70 लाख की आबादी लघुमती समाज की है। 70 लाख के अंदर आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाई 10% भी आप समझते हो तो उसके अंदर सिर्फ एक मुस्लिम एमएलए, ये संख्या बहुत कम है। गुजरात के अंदर 15-16 एमएलए मुस्लिम हुआ करते थे, 2-3 उसमें मंत्रिमंडल में शामिल हुआ करते थे। लेकिन वो हालात 1984 के बाद सब चेंज हो गए। और वो जो गुजरात से गई थी, गुजरात में जिस तरह से वहाँ रहकर दिल्ली के अंदर उन्होंने कितने साल पॉलिटिक्स किया और लोगों की समाज वो कुछ कभी उन्होंने कोई हुद्दा नहीं लिया। अहमद भाई इमरान खेड़ा वाले को चाहे समझ में आता है, लेकिन अमित भाई का भी सॉफ्ट कॉर्नर तो इमरान खेड़ा के लिए होता है। इसी कोई बहुत बड़ी आपत्ति की बात है ही नहीं। ये जमालपुर खड़िया का कल्चर है। मैं कॉरपोरेटर था मैं जब अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमारी जब सत्ता थी, जब मैं हेल्थ कमेटी चेयरमैन रहा, लीगल कमेटी चेयरमैन रहा, डायरेक्टर माइनॉरिटी में उसमें रहा मैं। लेकिन मैं कभी नेता बनने की कोशिश नहीं की। मुझे नेता बनना ही नहीं है, मुझे सिर्फ कार्यकर बनना है और ये कार्यकर्ता मेरा यहाँ रहता है। तो आज आपस में जब आदमी जाता है तो एमएलए कोई बहुत बड़ा हुद्दा नहीं है, मैं समझता हूँ। एक ये होता है, ये 5 साल के लिए। कार्यकर के अंदर मायूसी होती है, लेकिन मायूसी को हमने 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के लिए अभी से हमने तैयारी कर रखी है। जमालपुर खड़िया, अब तो आप गुजरात के माइनॉरिटी के एमएलए हैं, भावनगर जाके आप संघर्ष करते हैं, पूरे गुजरात में आपको बुलाते हैं। इसके लिए जो ये एक 18% लगभग ओवरऑल माइनॉरिटी हो जाती है, उसमें 12% मुस्लिम क्लेम करते हैं, इनके लिए आपकी योजना क्या है? गुजरात के जो 70 लाख मुस्लिम है लघुमती समाज के लिए, वो आंसू मेरे नहीं थे, वो आंसू गुजरात के मुसलमानों के आंसू थे कि जो हमारी जोड़ी थी। मैं समझता हूँ गुजरात के 70 लाख की जो मुस्लिम आबादी है, वो आंसू उनके थे, वो इमरान खेड़ा वाले के आंसू नहीं थे। जिस तरह से हम ईद मनाते हैं, रथ यात्रा बनाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं, ईद मिलाद का जुलूस बनाते हैं, हम हर त्यौहार साथ में मिल के करते हैं। इसी तरह देश की एकता और मोहब्बत के लिए ये रथ यात्रा भी हम हर्षोल्लास से जमालपुर विस्तार में से निकलेगी और पूरे इनके रूट के ऊपर घूमेगी। गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य। 2022 का विधानसभा चुनाव गुजरात को एक बार फिर से एक आंकड़े में ले जाके 2002 के विधानसभा चुनाव के सामने खड़ा कर देता है। 10% मुस्लिम आबादी गुजरात में होने के बावजूद एक एमएलए निर्वाचित होता है। एमआईएम की तमाम कोशिश के बावजूद वो एमएलए एक बड़ी मार्जिन से जीतता है। हम बात करें इमरान खेड़ा वाला से, जो विपक्ष के और विधानसभा के दोनों के एकमात्र मुस्लिम विधायक है। इमरान भाई, आप अकेले विधानसभा में मुस्लिम एमएलए हैं, 10% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? सबसे पहले तो मेरे तमाम जमालपुर खड़िया विधानसभा के मेरे मतदारों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे दोबारा जमालपुर खड़िया विधानसभा की जो एमएलए की सीट पर भरोसा और विश्वास रखा। तमाम समाज, तमाम धर्म, तमाम कम्युनिटी के लोगों ने जिस तरह से मुझे भरोसा रखकर गुजरात विधानसभा के अंदर भेजा है, तो मैं सबसे पहले तो उनका ही आभार व्यक्त करता हूं। और ख़ास करके आपने बताया, आपका जो सवाल था कि आप अकेले एक मुस्लिम एमएलए हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि गुजरात के अंदर कांग्रेस के 17 एमएलए, उसमें से मैं एक माइनॉरिटी का मुस्लिम का एमएलए मैं हूँ। बात मुस्लिम या हिंदू एमएलए की नहीं होती है, ये बात होती है एक विचारधारा की, और विचारधारा जिससे जुड़ी हुई है वो कांग्रेस पार्टी तमाम समाज, तमाम धर्म के लोगों को साथ में लेके चलती है। तो मैं नहीं समझता कि मैं अकेला मुस्लिम एमएलए हूँ। मेरे साथ में जो एमएलए है वो भी इसी तरह जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ विश्वास रखते हैं। तो बात यह है कि असेंबली के अंदर जब कोई बात होती है, कोई लघुमती समाज की, मुस्लिम समाज की, और लघुमती की बात करूँ तो लघुमती के अंदर सिर्फ मुस्लिम नहीं आते, क्रिश्चियन आते हैं, सिख आते हैं, सिंधी आते हैं, जैन लोग आते हैं, सभी लघुमती के अंदर है।
तो मैं ऐसा नहीं मेरे को मानता कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ तमाम लोग हैं जो दूसरी और पार्टियों में भी है, एमएलए तो है ही वो, तो वो तमाम पार्टी के लोग भी जो लघुमती से बिलोंग करते हैं, तो वो तमाम समाज के एमएलए है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है इसके लिए थोड़ा सी आपकी बात का अलग सी कि मेरे सामने जिस तरह से साजिशें की गई, और ख़ास करके बैरिस्टर ओवैसी साहब जिस तरह जमालपुर विधानसभा के अंदर लगातार उनका जो कैंडिडेट थे गुजरात के अध्यक्ष हैं उनके, वो मेरे सामने लड़ते थे, बड़ा चेहरा था, वो भी जमालपुर विधानसभा में एमएलए रह चुके थे। इसी तरह बीजेपी से थे भूषण भट्ट, वो भी जमालपुर में एमएलए रह चुके थे। मैं 2017 में एमएलए रह चुका था, चालू सिटिंग एमएलए था। तो 3 एमएलए ऑलरेडी जमालपुर विधानसभा के थे, वो ऑलरेडी लड़ रहे थे। लोगों ने पसंद करने का था कि भाई 3 एमएलए के अंदर कौन सा एमएलए हमको अच्छा काम करके 5 साल के अंदर दिखाया। तो लोगों ने मुझे, जहाँ तक मैं जब वोट मांगने जाता था तो लोग कंपेयर करते थे कि नहीं हम वोट आपको देंगे इसके लिए कि आपने 5 साल में काम किए हैं। तो लोगों ने मेरे काम के, मेरे नाम के और कांग्रेस के सिंबल के जो वोट मुझे मिले, और मैं ऐसे माहौल के अंदर भी मैं जीत के आया हूँ। लेकिन यदि हम बैक में याद करें, मुझे याद है मैं उस दिन विधानसभा में था जब एक मामला आया और आप, गयासुद्दीन और जावेद पीरजादा तीनों लोग ही काले कपड़े पे थे। आप जानते हो मैं किस मामले की बात कर रहा हूँ। बाकी एमएलए नहीं थे, जबकि कांग्रेस उस समय 66 विधायक कांग्रेस के पास तब भी बचे हुए थे। नहीं, विधानसभा के अंदर हम 3 एमएलए थे। हमारे जो मेरे पहले गयासुद्दीन शेख साहब, जावेद भाई पीरजादा साहब, ये 3 टर्म से 15 साल से एमएलए थे, और उनका जो मार्गदर्शक मुझे भी मिला था, उनके 15 साल की कामगिरी का अनुभव वो भी मुझे 5 साल के अंदर मिला। लेकिन हम तीनों एमएलए, जब मैं बिल्किस बानो केस की बात कर रहा हूँ कि विधानसभा में आप 3 एमएलए ने ब्लैक क्लॉथ के साथ प्रोटेस्ट किया था, कांग्रेस के बाकी एमएलए उसमें शामिल नहीं हुए थे। तो यदि आप कहें कि नहीं आप माइनॉरिटी में एक्सेप्टेबल के साथ साथ मेजॉरिटी में एक्सेप्टेबल है, तो बिल्किस बानो का जो मामला था तो आप 3 एमएलए ही थे विधानसभा में। नहीं, विधानसभा के अंदर जब हमारा विरोध प्रदर्शन हमने किया, हमने तीनों एमएलए ने, हमने ब्लैक कपड़े पहन के बिल्किस बानो के लिए कि भाई गुनहगार होता है, गुनहगार का कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, गुनहगार वो गुनहगार होता है। बिल्कुल। तो जिस तरह से बिल्किस बानो के गुनहगारों को सरकार ने छोड़ दिए, तो उसके लिए जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको, सरकार को ये पूछा है कि भाई किस आधार पे आपने छोड़े, तो हमने वही बेस के ऊपर हमने विधानसभा के अंदर काले कपड़े पहन के विरोध प्रदर्शन किया था कि बिल्किस बानो के जो हत्यारे हैं उनको जिस तरह से सरकार ने छोड़ दिया, तो और भी जो लोग हैं जो गुनाह करेंगे तो उनको इसी तरह से वो ताकत मिलती रहेगी कि हम गुनाह करो, सरकार तो फिर छोड़ देती है। तो हम ये चाहते थे उस वक्त कि भाई हमारा विरोध, विधानसभा असेंबली चालू था, विधानसभा के अंदर जब गुजरात के तमाम मंत्रिमंडल, गुजरात के अधिकारी सब बैठे होते हैं, तो एक मैसेज तो कम से कम जाता है कि भाई सरकार क्या कर रही है। विरोध पक्ष का काम है सरकार को जगाना, और विरोध पक्ष इसके लिए जगाता है कि सरकार कुछ गलत करती है तो विरोध पक्ष उसको सामने उसकी जो राह दिखाता है कि भाई आप ये यहाँ पर गलत है। तो हमने जो जिस तरह से उस वक्त बिल्किस बानो का विरोध हमने फ्लोर पर किया था, उस वक्त कांग्रेस के भी लोग हमारे साथ विधानसभा के अंदर, हमारे जब हमने वॉकआउट करा तो उस वक्त हमारे साथ जुड़ गए थे। काले कपड़े पहने या सफ़ेद कपड़े पहने वो अलग सी बात है, लेकिन विरोध के अंदर हमारे सूर के साथ सूर उन्होंने चौकस मिलाया कि जब सुप्रीम कोर्ट कहती है, सरकार को कहती है, सरकार को ठपका देती है कि भाई आपने किस बेस पे छोड़ा, तो वही बेस हमने विधानसभा के अंदर सरकार को हमने क्वेश्चन करा, सरकार को हमने सवाल किया कि आपने बिल्किस बानो को बिल्किस बानो के गुनहगारों को किस बेस पे छोड़ा है। इमरान भाई, 10% जिस कम्युनिटी की आबादी हो उसका एक एमएलए हो, और ये जो 10% का नंबर है ये तो 2000 की जनगणना का है, उसके बाद तो जनगणना के आंकड़े आए नहीं। ये क्या है? नहीं, मैं समझता हूँ गुजरात के अंदर 70 लाख की आबादी है।
70 लाख की आबादी लघुमती समाज की है। 70 लाख के अंदर आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाई 10% भी आप समझते हो तो उसके अंदर सिर्फ एक मुस्लिम एमएलए, ये संख्या बहुत कम है। एक ज़माने में गुजरात के अंदर 15-16 एमएलए मुस्लिम हुआ करते थे, 2-3 उसमें मंत्रिमंडल में शामिल हुआ करते थे, लेकिन वो हालात 1984 के बाद सब चेंज हो गए और आज वो हद हो गई कि भी 2017 में 3 थे और 2022 में सिर्फ मैं अकेला हूँ। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जिस तरह से वोट को हमारा डिवाइड कर दिया जाता है, वोटों को बांट दिया जाता है। आज ग्यासू भाई या जावेद पीरजादा साहब क्यों हारे? उनका हारने का कारण ये है कि उनके सामने जो उम्मीदवार लड़ रहे थे वो सब मुस्लिम लड़ रहे थे। वोट जो बट रहा था मुस्लिम समाज का बट रहा था। जो हमारा जो वोट था कि हमारे को जैसे 5000 वोट ग्यासू भाई को कम पड़े, तो जिस तरह से उनके सामने आपका उम्मीदवार लड़ रहा था वो 6000 वोट ले गया, मीम का उम्मीदवार था वो 1900 वोट ले गया, तो 5000 का समझो जो डिफरेंस था उससे ग्यासू भाई हार गए। इसी तरह जावेद भाई पीरजादा साहब का भी हुआ कि जहाँ जहाँ मुस्लिम उम्मीदवार लड़ते हैं वहाँ इस तरह से पॉलिसी इन लोग बना देते हैं कि वहाँ मुस्लिम उम्मीदवार हार जाएं। लेकिन जमालपुर खाड़िया विधानसभा के लोग जिस तरह से समझदारी से काम लिया कि पूरे गुजरात के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने मिसाल दी कि किस तरह से यूनिटी और एकता होती है तो हम जीता जाता है। आपने ये रिज़ल्ट के बाद कर्नाटक का इलेक्शन हुआ, कर्नाटक के इलेक्शन के अंदर जिस तरह से जो पैटर्न से लोगों ने वोट डाले आपने देखा होगा वहाँ पर कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी है और उसके अंदर 8 से 9 एमएलए जो मुस्लिम जीत के आए हैं और कैबिनेट में भी है, अध्यक्ष भी बने। तो एक तरफ यूनिटी और एकता होता है, मैसेज जाता है कि भाई एकजुट होकर हम लड़ते हैं तो कर्नाटक जैसा रिज़ल्ट हम ला सकते हैं। तो ये मेरे रिज़ल्ट के बाद मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने देखा कि हमारे वोट की वैल्यू है, हमारे वोट की ताकत है। हम किस पार्टी को वोट देते हैं वो पार्टी जो सरकार बनाती है तो तमाम संविधान को देख के, संविधान को मद्देनज़र रख के उसका काम करने का होता है, नहीं कि भाई ये आदमी का मैं काम करूँगा, ये आदमी का काम मैं नहीं करूँगा। हमको संविधान ने जो हक दिए उस संविधान का पूरी तरह से पालन हो। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा हो या और किसी भी पार्टी हो, सबको संविधान को मद्देनज़र रख के ही बात करनी चाहिए। और जिस तरह से हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोग आज हमको कहते हैं कि नहीं कांग्रेस की जो विचारधारा है वो तमाम समाज, तमाम धर्म, हम कोई धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते, हम सिर्फ काम की राजनीति करना चाहते हैं। और कर्नाटक के अंदर जिस तरह से हमने इलेक्शन लड़ा, हमने 5 मुद्दे दिए थे वहाँ पर। हमने लोगों को बेरोज़गारी थी वो बताई, बिजली का जो बिल था वो हम कम करेंगे, जो महिलाओं को हमने उनको 2000 रुपये देने की बात थी वो हमने किया है। 5 जो मुद्दे थे वो 5 मुद्दों पे पूरा वहाँ सरकार बनी है और 5 मुद्दे का जो अमल हमने जो वचन दिए थे सरकार बनते के साथ में वो कायदा बन गया। इमरान खेड़ा वाला पॉलिटिक्स में कैसे आए? पॉलिटिक्स में तो वैसे तो मेरे क्योंकि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है। नहीं, पॉलिटिक्स में आने का एक समाज सेवा से मैं पहले से जुड़ा हुआ था। समाज सेवा करने का मुझे पहले से शौक़ था और मैं आजू बाजू जैसे मैं देखता था हमारे जब नेताओं को, मैं उनका कार्यकर बन के काम करता था, उनके पोस्टर बैनर लगाता था, तो मुझे भी शौक़ तो उस वक्त से था ही पॉलिटिक्स में आने का। लेकिन मेरा कोई पीछे बैकग्राउंड था नहीं कि मैं आज कॉरपोरेटर या एमएलए बन सकूं। लेकिन लोगों का साथ और सहकार जिस तरह से मिला मुझे 2001 से लगा के 2024 तक लगातार मैं पॉलिटिक्स के अंदर इलेक्शन लड़े, वो सब इलेक्शन में जीतता आया हूँ। तो मुझे लोगों ने पसंद किया और लोगों ने जिस तरह से मेरी बात को मानते थे और लोगों का विश्वास जिस तरह से मैंने संपन्न किया कि भाई ये पब्लिक है, पब्लिक के अंदर इनकी क्या समस्या, इनकी फरियाद क्या है, वो फरियाद को मैं बिल्कुल ऐसा समझता हूँ कि वो मेरे पास आया है तो वो आदमी तकलीफ़ वाला है, उसका फरियाद मैं कैसे सॉल्व करूँ। आप इंडिपेंडेंट काउंसलर थे? मैं इंडिपेंडेंट भी लड़ा, मैं जो सिंबल से इलेक्शन लड़ा वो सिंबल से लोगों ने मुझे जिताया। मैंने कब्र का भी पे सिंबल लड़ा तो जीत गया था, मैं पतंग के सिंबल पे लड़ा तो जीता था, पंजे के सिंबल पे इलेक्शन लड़ा तो जीतता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, लोग इमरान खेड़ा वाले को देखते हैं। जब हम दिल्ली में मिले थे मुझे याद है कि उस टाइम ये माना जाता था कि अमित शाह और अहमद भाई दोनों का लवली बॉय इमरान खेड़ा वाला है। ये पॉपुलैरिटी क्या है? नहीं, अब मरहूम अहमद पटेल साहब जो है वो हिंदुस्तान की ऐसी शख्सियत थी कि अहमद पटेल साहब अब कोई बन नहीं सकता।
और वो जो गुजरात से गई थी, गुजरात में जिस तरह से वहाँ रहकर दिल्ली के अंदर उन्होंने कितने साल पॉलिटिक्स किया और लोगों की समाज वो कुछ कभी उन्होंने कोई ओहदा नहीं लिया, वो कोई मिनिस्टर या उनको कैबिनेट मिनिस्टर या कुछ उनको बनने का शौक़ नहीं था। वो सिर्फ कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स होता है उसके वो किंग मेकर हुआ करते थे कि हमको सरकार किस तरह चलानी है। और अहमद पटेल साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अहमद पटेल साहब कोई बन नहीं सकता, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चल के हम हिंदुस्तान के अंदर और गुजरात के अंदर हमारे 6.5 करोड़ के मेरे गुजरात की जो मेरी प्रजा है वो तमाम लोगों की मुझे सेवा करनी है। 182 धारासभ्य है, उसमें मैं भी एक हूँ। तो 182 धारासभ्य के 6.5 करोड़ या हमारे 7.5 करोड़ की हमारी जो गुजरात की आबादी है उसका हमारे को ध्यान रखना है, उसका काम करना है, उसकी समस्या, उसकी परेशानी, चाहे मेडिकल की हो, एजुकेशन की हो या और कोई सरकार के मुद्दे हो, वो अच्छी तरह से हमको सरकार में उठाने और लोगों का काम करना। अहमद भाई इमरान खेड़ा वाले को चाहे समझ में आता है, लेकिन अमित भाई का भी सॉफ्ट कॉर्नर तो इमरान खेड़ा के लिए होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब पार्टी अपनी अपनी पॉलिसी, अपने विचारधारा पे लड़ती होती है। अब उस वक्त जब समझो एक दिवाली का समय था जब मैं उनको मिलने गया था, जब दिवाली के गुजरात के अंदर दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार है और बेस्ता वर्ष होता है, नया साल होता है। उस वक्त वो ऐसा नहीं सोचता कि ये बीजेपी में, ये कांग्रेस में है। हम सब आपस में मिलके हम जब हर एक त्यौहार सेलिब्रेशन करते हैं, सब मनाते हैं, तो वो बेस्ते वर्ष के दिन अमित भाई शाह को मिलने गया था और जिसे दिवाली के अंदर बेस्ते वर्ष के दिन मिठाई खाते, वो मिठाई खाई। इसी कोई बहुत बड़ी वो आपत्ति की बात है ही नहीं। ये जमालपुर खड़िया का कल्चर है कि मिठाई की जो मिठास है वो यहाँ के लोगों में कायम है। एक समय था कि ये दंगे के लिए जाना जाता था, आज यहाँ मोहब्बत बरसती है और इमरान खेड़ा वाला भूषण भट्ट को हरा के विधायक बनते हैं, ये मोहब्बत है। इमरान भाई, आपका आगे का क्या विज़न क्या है? नहीं, विज़न तो बस अभी तो 1 साल हुआ है, अभी 4 साल बाकी है। लोगों के बीच में रह के काम करना है और ये यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ एकता की बात है। हमेशा गंगा जमनी तहजीब है हमारी। मैं विधायक इमरान खेड़ा वाला से बात कर रहा हूँ, जो कांग्रेस का उभरता हुआ नेता है। मेरे ख्याल से आप यंगेस्ट MLA हो जिग्नेश के बाद। नहीं, मुझे नेता बनना नहीं है। पहली बात, मुझे नेता बनना ही नहीं है। मुझे एक कार्यकर बन के ही काम करना है और मैं कार्यकर बन के ही काम करा है मैंने। मैं कॉरपोरेटर था मैं जब अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमारी जब सत्ता थी, जब मैं हेल्थ कमेटी चेयरमैन रहा, लीगल कमेटी चेयरमैन रहा, डायरेक्टर माइनॉरिटी में उसमें रहा मैं। लेकिन मैं कभी नेता बनने की कोशिश नहीं की। मुझे नेता बनना ही नहीं है, मुझे सिर्फ कार्यकर बनना है। और कार्यकर बन के मैं आज MLA हूँ, तो लोग मुझे आज सामान्य कोई भी आदमी हो, रास्ते चलता आदमी भी मुझे बुलाकर बात कर सकता है। कोई लेडीज़ हो, उसकी फरियाद रास्ते में खड़े रह के भी कि इमरान खड़े रहो, हमारी वही फरियाद है, आप सुनो। तो ये बात लोगों के अंदर आपस ही मेरे साथ जो टचिंग है, ये मोहब्बत है लोगों की। मैं खाड़िया के अंदर जाता हूँ, वहाँ भी ऐसी मोहब्बत है। मेरा विस्तार बैरामपुरा है, वहाँ भी जाता हूँ। जमालपुर, रायगढ़, शाहपुर, मिर्ज़ापुर, ये सब जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, ये तमाम लोगों के साथ मेरा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। डायरेक्ट मैं हज़ारों मेरे कार्यकर्ताओं को नाम के साथ मैं उनको पहचानता हूँ कि ये कार्यकर्ता मेरा यहाँ रहता है। तो आज आपस में जब आदमी जाता है, तो MLA कोई बहुत बड़ा हुद्दा नहीं है, मैं समझता हूँ। एक ये होता ये 5 साल के लिए, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, 5 साल जीतूंगा तो मैं MLA। उसके बाद भी तो मुझे लोगों के बीच में रह के मुझे रहना है। तो मैं जब चेंज कर दूंगा, मेरा स्वभाव चेंज कर दूंगा, तो ये लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ, यही मैसेज देता हूँ कि ये हुद्दे परमानेंट नहीं होते, ये सब टेम्पररी होते हैं। तो हमें हमारी विचारधारा, हमारा रहना करना, हमारी पसंद नापसंद को बहुत उसमें फ़र्क नहीं लाना चाहिए। हमारे लिए तमाम लोग, तमाम समाज के लोग, तमाम धर्म के लोग, तमाम ज्ञाति के लोग, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे जो बहनें हैं, वो हमारा अच्छी तरह से उनका हमको ख्याल रखना है। तो यही बात मैं तमाम समाज के जो नेता है, तमाम पार्टी के नेता है, उनको भी मैं यही कहूँगा कि आप भी मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत का मैसेज दें। लेकिन आपकी पार्टी में मोहब्बत कहाँ बची इमरान भाई? PCC खाली होती है, 5 आदमी नहीं मिलता। देखो, ये सब ऐसा है कि एक ईमानदारी से संगठन के तौर पे ना क्या कमी आप देखते हैं कि अहमदाबाद जैसी जगह में जहाँ PCC है, 8 कैंडिडेटों की जमानत जब्त हो जाती है, अहमदाबाद के आप MLA हो, आपके पास प्रमुख नहीं है, प्रमुख रिजाइन दे के बैठा है, नई नियुक्ति नहीं है,
तो ये सब कहीं ना कहीं संगठन के बिना तो कैसे पार्टी चलेगी? ये 30 साल से हमारी सरकार नहीं है गुजरात के अंदर, आपको पता होगा कि 30 साल से हम सत्ता के बगैर हैं, फिर भी हमारा कार्यकर आज भी सक्षम है, मजबूत है और हर कार्यक्रम विरोध हमारे प्रदर्शन करना होता है तो हम हज़ारों की संख्या के अंदर डिटेन होते हैं, पुलिस हमारे पे केस करती है। तो 30 साल से हमारे को सिर्फ विरोध किया है हमने, फिर भी आज भी हमारे जो कार्यकर को संगठन के अंदर जो काम करते हैं उनको बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है। नेतृत्व जो हमारा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे विपक्ष के विधानसभा के नेता है, सभी और जो एक्स प्रमुख है, सभी अपने अपने रीत से काम करते हैं पार्टी के अंदर। लेकिन थोड़ा मायूसी ज़रूर होती है कि सत्ता नहीं होती तो कार्यकर के अंदर मायूसी होती है, लेकिन मायूसी को हमने 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के लिए अभी से हमने तैयारी कर रखी है कि लोकसभा के अंदर 26 सीटें भी बीजेपी के पास है। हम ऐसे कोशिश करेंगे कि हम कितनी सीटें इसमें से जीत सकते हैं, उसको टारगेट बना के हम चलेंगे और आने वाले दिनों के अंदर जब लोकसभा का इलेक्शन आएगा तो मैं समझता हूं कि हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो विधानसभा में हमको नहीं मिला वो लोकसभा के अंदर हमको मिलेगा। अगले कुछ दिनों में इमरान खेड़ावाला अपने आप को AICC में देखते हैं, PCC में देखते हैं? नहीं, मैं तो जमालपुर खाड़िया विधानसभा जो मेरे को लोगों ने यहाँ पर चुना है कि काम करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि मैं AICC में और भी मेरे से अच्छे काम करने वाले लोग हैं, मेरे से ज़्यादा होशियार लोग हैं, उनको AICC में या प्रदेश के अंदर हुद्दा मिले तो पार्टी मजबूत होगी। मुझे तो लोगों ने MLA बनाकर यहाँ भेजा है तो मैं इनका काम करूँगा। मुझे AICC या स्टेट के अंदर जवाबदारी पार्टी देती है तो चौकस मैं निभाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा बेहतर लोग हैं उनको पहले चांस मिलना चाहिए। एक अंतिम सवाल, जमालपुर खड़िया, अब तो आप गुजरात के माइनॉरिटी के MLA हैं, भावनगर जाके आप संघर्ष करते हैं, पूरे गुजरात में आपको बुलाते हैं, इसके लिए जो ये एक 18% लगभग ओवरऑल माइनॉरिटी हो जाती है उसमें 12% मुस्लिम क्लेम करते हैं, इनके लिए आपकी योजना क्या है? नहीं, योजनाएं तो हमारी सरकार जहाँ हमारी सरकार है वह हम गुजरात की बात करें, हम गुजरात के अंदर भी हम ये कहेंगे कि हमारी सरकार गुजरात के अंदर भी बनती है। गुजरात के अंदर भी हमारे को ऐसा नहीं, मायूसी तो होती है कुछ चीज़ के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद मायूसी हट भी जाती है, समझ लो, वो कायम रहती नहीं है सदा के लिए। वो मायूसी मैंने देखा था, गयासुद्दीन भाई हारे थे, आप मिलने गए थे तो जो पड़े थे। वो मेरे बड़े भाई थे, समझो, उनका हारना मेरे लिए नहीं, गुजरात के जो 70 लाख मुस्लिम है लघुमती समाज के लिए वो आंसू मेरे नहीं थे, वो आंसू गुजरात के मुसलमानों के आंसू थे कि जो हमारी जोड़ी थी, वो जोड़ी जिस तरह से विधानसभा के अंदर हम लोग काम करते थे, जावेद पीरजादा, गयासुद्दीन शेख साहब और मैं, तो ये लोगों ने देखा कि 2 आदमी नहीं, अब सिर्फ अकेला इमरान क्या करेगा। तो जब मैं उनको मिलने गया तो मेरा दिल भराया कि मैं अकेला जब इतनी सब जवाबदारी कैसे निभाऊंगा। तो उनके जो वो सीनियर थे, 3 टर्म से थे, उनका जो मुझे उनका अंदर उनका देखना मिलना था, उनका बात करने का तरीका, विधानसभा में किस तरह से प्रश्न उठाने, किस जगह पे बोलना, वो मुझे काफ़ी उनमें से सीखना मिला। तो वो चीज़ मुझे लग रही थी कि मैं अकेला क्या करूँगा, लेकिन वो आंसू, वो सचमुच वो दिल के आंसू थे, दिल से निकले थे, आँखों से वो बरसे, लेकिन वो आंसू मैं समझता हूँ गुजरात के 70 लाख की जो मुस्लिम आबादी है वो आंसू उनके थे, वो इमरान खेड़ावाला के आंसू नहीं थे। आपने बात की, NGN की तरफ से आपको शुभकामना, आप आगे प्रगति करें और ये जो हिंदू मुस्लिम मोहब्बत का पैगाम है वो कायम रहे। अमित शाह के यहाँ जाके इमरान खेड़ावाला मिठाई खाएं और अहमद पटेल के यहाँ भी इमरान खेड़ावाला उसी तरह से जाए जब ये कांग्रेस के MLA नहीं थे। सही बात है ना? बिल्कुल सही है। अभी मैं सबसे पहले तो ये कि भी हमारे रथ यात्रा जमालपुर में निकलने वाली है, सबसे बड़ा मंदिर जमालपुर के अंदर है और गुजरात की सबसे बड़ी रथ यात्रा जो जमालपुर विधानसभा मेरे क्षेत्र से निकलती है, तो ये 146वीं रथ यात्रा निकलने वाली है। तो इस वक्त भी मैं तमाम लोगों के, तमाम समाज के लोगों को यही कहूँगा कि हमारा जिस तरह से हम ईद मनाते हैं, रथ यात्रा बनाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं, ईद मिलाद का जुलूस बनाते हैं, हम हर त्यौहार साथ में मिलकर करते हैं। इसी तरह देश की एकता और मोहब्बत के लिए
ये रथ यात्रा भी हम हर्षोल्लास से जमालपुर विस्तार में से निकलेगी और पूरे इनके रूट के ऊपर घूमेगी। जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज की तरफ से जहाँ पे हर साल स्वागत होते हैं, इसी तरह स्वागत भी होंगे और वही पैगाम, वही मोहब्बत का पैगाम हमारी तरफ से जाएगा। आपने हमसे बात की, उसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू बहुत बहुत। आपके तमाम दर्शकों को, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं तमाम गुजरात के दर्शकों को भी ये खूब शुभेच्छा देता हूँ और आपकी चैनल प्रगति करे, आप भी प्रगति करें, ऐसी मेरी ढेर सी दुआ है। क्योंकि आज कोई चैनल है वो जो सच बात बताती है तो लोग उसको देखते हैं और सच बात हर एक मीडिया को बतानी चाहिए। ये ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को खास कहता हूँ।